हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 5 की ईवीएस चैप्टर 23 हेल्थ एंड डाइजेस्ट। ओके, आप सभी जानते होंगे कि हमारे हेल्थ के बारे में, हेल्थ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो हम यहाँ पे आज बात करते हैं हेल्थ। द ह्यूमन बॉडी वर्क्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स मशीन दैट नीड्स एनर्जी टू फंक्शन। In addition to energy, our body needs experimentally 50 different nutrition and micronutrients in order to remain healthy and strong। आप जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी को कितनी नीड होती है न्यूट्रिशंस की, और माइक्रो न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी में छोटे छोटे जो न्यूट्रिशंस होते हैं उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है, हमारी बॉडी वर्क नहीं करती है एंड हमें सपोर्ट नहीं करती है कि हम मतलब लॉन्ग टाइम तक अपनी हेल्थ को अच्छी रख सकें। सो डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशंस दैट हैव अ बॉडी रिक्वायर ऑन अ रेगुलर बेसिक। आप जानते हो कि रेगुलर बेस पे भी हमारी बॉडी न्यूट्रिशन अलो करती है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमें उसमें से अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स सब कुछ मिलता है। सो टू मच और टू लिटल ऑफ ओनली सर्टेन फूड्स इन द डाइट कैन बी अनहेल्दी। द बॉडी में स्ट्रगली टू डाइजेस्ट और यूज़ सर्टेन फूड्स। आप देख सकते हो कि कोई हम ऐसा कोई फूड यूज़ कर ले जो हमारी हेल्थ के लिए वेल नहीं है, तो वो हमें दिक्कत कर देता है, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे पेट का, हमारा स्टमक सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है। एंड डज नॉट सो ऑन द अदर हैंड if the body does not use up all the energy divided from certain foods, the excess is stored in the body as fat। वो हमारे शरीर में फैट ही बढ़ाता है, ना कि हमें कोई हेल्दी उससे कुछ बेनिफिट होते हैं। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू eat a balanced meal। The important nutrition required by our body are carbohydrates, protein, fats, minerals, vitamins। आप देख सकते हो। Along with this, our body also require a good amount of rugby and water to remain healthy। बैलेंसड मील मतलब कि खाना। बैलेंसड मील is made up of food containing the right nutrition in the right proportions। This plate of food reflects the proportions in which the different food groups should be eaten। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारे लिए प्रॉपर बैलेंसड डाइट कौन सी है। ये रही, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया गया है और इस तरीके से इसमें समझाया गया है कि हमें क्या खाना चाहिए। जैसे इसमें उन्होंने फूड ऐड किए हैं, कुछ सम जैसे ब्रेड है, मिल्क है, पल्सेस हैं, इस तरीके से सेरेलैक है, इस तरीके से सारा कुछ हमें यहाँ पे दिखाया गया है। सेरेलैक फुल ग्रेन ब्रेड्स एंड पोटैटोज फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप एंड आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें पोटैटोज में से मिलते हैं। दिस ग्रुप ऑल्सो इंक्लूड याम, पास्ता, राइस, ओट्स एंड नूडल्स। फूड फ्रॉम दिस ग्रुप आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द फूड। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, fresh and dried fruit and vegetable from the second largest group। These food are important to provide the vitamins and minerals that the body needs to stay healthy। आप देख सकते हो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमें ज़्यादातर फ्रेश फूड की और जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। दे आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइबर। फाइबर का एक बहुत अच्छा जरिया है ये। जैसे कि फूड है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स में से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं, जिससे हमारा स्टमक अच्छा रह सकता है, हम हेल्दी रह सकते हैं। वी शुड ईट देयर 3 to 5 प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अ डे। आपको डेली में 3 से 5 प्रोटेक्शन ऑफ फ्रूट खाने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रहे। डेयरी इंक्लूड्स मिल्क, चीज़, क्रीम एंड योगर्ट। आप देख सकते हो डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दूध है, चीज़ है, क्रीम है, योगर्ट, दही है। दिस आर अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। इसमें से हमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम एंड प्रोटीन्स मिलता है। न्यूट्रिशन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। आप देख सकते हो कि हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है।
Proteins include meat, properly poultry, fish and eggs. Alternative included nuts, milk, tofu, beans including kidney beans, chickens, eggs and pulses. Such littles these are important for growth and repair in the body. They are often called muscles food as they help build muscles. आप देख सकते हो जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे ये चीज़ें हैं, फ़िश है, मिल्क है, बीन्स है, नट्स है, ये हमें मसल्स मजबूत बनाने के लिए मदद करती है, बिल्ड करती है। इस तरीके से प्रोडक्ट्स, इसमें से हमें हाई लेवल में हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि एग हैं, इस तरीके से। एंड फैट्स एंड शुगर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रुप इंडिकेटिंग दैट दे should be eaten in small quantities. They are source of energy. शुगर है, शुगर और जो फैट्स की चीज़ें हैं जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है, सोर्स ऑफ एनर्जी कहा गया है उसे। फूड रिच इन द फैट्स एंड शुगर, आप देख सकते हो जैसे कि पिक्चर्स में हमें दिखाया गया है। वाटर इन एसेंशियली पार्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। इन सब में जो पानी होता है वो हमारा बैलेंस्ड डाइट करता है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं। अगर हम पानी नहीं पीतेंगे तो हमारे पेट के लिए दिक्कत हो जाती है। द बॉडी नीड्स पैलेटेंटली ऑफ वाटर टू कीप इट फंक्शनली वेल। वाटर मेक्स अप अबाउट 60% ऑफ आवर बॉडी वेट। एवरी सेल इन द बॉडी नीड्स वाटर टू वर्क प्रॉपरली। वाटर ऑल्सो फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ फूड सच अ ब्लड, डाइजेस्टिव juices, sweat and urine. When we do not get enough water, our body is dehydrated. Dehydration slow down the body's process. आप देख सकते हो, आप कुछ भी खाओगे लेकिन अगर पानी अपने केयरलेस हो जाओगे थोड़ी से भी, और पानी अगर सही से नहीं पियोगे तो हमें डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो जाती है हमारे पेट में और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इट इंटरप्ट्स द वर्किंग ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। बिसाइड ड्रिंकिंग वाटर, द बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम फ्रूट्स सच एज मिल्क, सोप एंड जूस। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऑल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर्स। आप देख सकते हो फ्रूट एंड जूस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर की कमी पूरी करते हैं। एंड कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर्स, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है। रग्गी और फाइबर इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव सॉलिड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज। अलॉन्ग विथ अ बैलेंस्ड डाइट द बॉडी रिक्वायर रेगुलर एक्सरसाइज। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी बॉडी को रेगुलरली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प टू डेवलप exercise along with a balanced diet. The body require regular exercise. Regular exercise help to develop muscles. देख सकते हो कि हमारी बॉडी को रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। और एक्सरसाइज से मसल्स भी मजबूत होती हैं। इट इंक्रीज द हार्ट रेट टेम्परली इम्प्रूविंग द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी इन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी। आप देख सकते हो बॉडी का सर्कुलेशन भी होता है। एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट्स। इट हेल्प्स बिल्ड इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डाइजेस्ट। रेस्ट मीन्स कि आराम, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग को कोई भी वर्क करते हैं या कुछ भी करते हैं, बीच में रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। रेगुलर हावर्स of sleep and rest are important for the body. When we sleep, the body shuts down many of its system. The muscles relax and cells are able to function properly. This is also the time when the body heals and repair itself. अब देख सकते हो कि रेस्ट से हमारी बॉडी दोबारा से रिपेयर हो जाती है। हम वापस से अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं और वापस से हमारा बॉडी को मतलब उस लेवल पे ले जा सकते हैं। कम्युनिकेबल डाइजेस्टिस। द डाइजेस्टिस आर कैचड बाय जर्म और माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। The infection can be transmitted from an infected person to another. It can also be transmitted from infected animals to humans. The germs of digest such as
scattered fevers, muscles, mumps, whooping cough, influenza and diphtheria spread through air. They can be expelled from the nose or mouth of the infected person when they sneeze or cough and inhaled by another. Some communication diseases such as cholera, typhoid and diabetes spread through contaminated food or waters. Some infections such as malaria, dengue, plague and rabies are transmitted to humans by animals and or insects. आप देख सकते हो कि जैसे मलेरिया है, डेंगू है और प्लेग्यू, ये जो बीमारियां हैं ये इनका ट्रांसमिटर मतलब कि ये एक दूसरे में फैल सकते हैं एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में. Certain microorganisms require specific condition to be transmitted to person. Use the infected medical instrument or transfusion or infected blood may cases helpless. Tuberculosis may be transmitted by an infected individual to a healthy one through air or by sharing food or utensils. AIDS is a communicable disease of a immunity system caused by the human influenza virus. HIV, a healthy individual can contract the disease if HIV infected blood or body fluids enter his or her body. आपने यहाँ पे देखा जिस तरीके से मैंने समझाया आपको कि बॉडी जो इन्फेक्शन होता है वो कहीं भी फैल सकता है, इसलिए हमें उसे तुरंत ही कंट्रोल करना चाहिए, तुरंत ही हमें उसके बारे में जो भी ट्रीटमेंट हो वो लेनी चाहिए. द प्रिवेंशन और एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिसीज़ इज पॉसिबल. इट रिक्वायर एजुकेशन इन इंक्रीज्ड अवेयरनेस इन मैटर ऑफ पर्सनल एज वेल कम्युनिकेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो कम्युनिकेटिव जो इससे जुड़े हुए होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम इस बीमारी को किस तरीके से फिनिश करें और किस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करें. नॉन कम्युनिकेबल non-communicable diseases are not an infection because they cannot be passed on from one person to another person. ये जो होता है ये एक में से दूसरे में फैलता नहीं है, इसलिए इस तरीके की मतलब बीमारी नहीं है, ये एक इंसान में से दूसरे इंसान में या फिर किसी एनिमल्स में या किसी में जा सके. Their cases include unhealthy diets, factor involving the environment और genetic factors. ये genetic factor मतलब कि जो फैमिली में से चला आता है वो होता है, और जो एक unhealthy environment मिलता है उसकी वजह से होने वाली ये एक प्रॉब्लम है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर ऑल्सो known as chronic disease. These diseases generally last for a long duration but may progress slowly. Example of non-communicable disease include heart disease, diabetes, asthma and cancers. जिसमें के एग्जाम्पल हैं डायबिटीज़, अस्थमा एंड कैंसर्स. Some non-communicable disease may also result from the difficulty or lack of a particular mineral or vitamin in the body. These are known as deficiency diseases. Okay. अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हमें समझाया गया है. यहाँ पे सारे हमें नेम ऑफ द डिजीज़, नाइट ब्लिडर्स, बेरी स्क्वेरी, रिकेट्स, गोइट्री एंड विटामिन ए, बी, सी, डी, लैक ऑफ आयोडीन, सिम्पटम्स इनफिनिटी टू सी द इन द डार्क, लेग एंड फैटिगी, ब्लीडिंग ऑफ जम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स. विटामिन सी की ज़रूरत है. जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है. और अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्सीन. आप लोग जानते ही होंगे वैक्सीन के बारे में. हम लोग वैक्सीन हम छोटे पे से ही लेते आए हैं. जो हमें बॉडी जो हमारी नीड होती है उसकी वैक्सीन हमें लेनी पड़ती है. Some diseases can be prevented with the help of vaccines. Vaccines contains a small amount of weakened specific disease causing germs.
it is swallowed or injected into the body. The body cells respond to the weakened germs by producing antibodies that help fight the infection. Antibodies remain in the body and guard the body against any future attacks by the some germs. आप देख सकते हो कि वैक्सीन का मतलब क्या होता है। वैक्सीन ये होती है कि हमारी बॉडी में जो इन द फ्यूचर अगर हमें कोई ऐसी बैक्टीरिया या कोई ऐसा जर्म्स हमारे शरीर में लग जाता है जो हमें भविष्य में दिक्कत कर सकता है, तो उससे प्रोटेक्ट करती है। इन द ब्लड एंड गार्ड आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन द ब्लड एंड गार्ड द बॉडी एजेंट्स एनी फ्यूचर अटैक्स बाय द सेम जर्म। सो इन दिस वे the body develops immunity agents that digest that the germs cases. Vaccines are available for several diseases including cholera, diphtheria, influenza, measles, mumps, smallpox, pertussis, tetanus and typhoid. अब देख सकते हो ज़्यादातर स्मॉल पॉक्स बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके लिए भी हम लोग वैक्सीन लेते हैं, जिसके थ्रू हमारी वैक्सीन के थ्रू हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकें, उन्हें आगे दिक्कत ना हो। भी कई बार ऐसा होता है कि ये जो अगर हम इसे केयर नहीं करें टाइम से तो इसमें डेथ होने की भी संभावना रहती है। ओके, तो हम अब हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हम अब अपने नेक्स्ट चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।